काम शुरू किए, ज़रा ध्यान दीजिए मेरी बात को। जो केवीएस बायोलॉजी पीजीटी और एलटी ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहा है उनके लिए आज मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के क्वेश्चन बैंक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं लेके आई हूँ। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी रूपांतरण की। किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज ने। न्यूक्लियोटाइड साइड है नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा, मतलब नाइट्रोजनी बेस और शुगर। डीएनए एक रज्जु में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं? तो बी है आपका फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित होते हैं आपके CAMP में। यूकेरियोटिक गुणसूत्र के टेलोमियर्स के अनुक्रम में ग्वानिन अधिक पुनरावर्ती होता है। डीएनए द्विगुणित की कौन सी विधि में दोनों परिणामी रज्जुकों में कुछ भाग तथा कुछ भाग नवीन डीएनए के होते हैं? तो आपका ए हो जाएगा प्रसार विषयक विधि। इसका पूरा देख लेते हैं क्या लिखा है। डीएनए द्विगुणन की प्रसार विषयक विधि में दोनों परिणामी रज्जुकों में कुछ भाग पुराने तथा कुछ भाग नवीन डीएनए के होते हैं, मतलब कुछ आपके पुराने होते हैं और कुछ नए होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्नबर्ग ने। गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है? तो यूक्रोमेटिन से और हेटेरोक्रोमेटिन दोनों से होता है। ये आपका सी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। डीएनए और आरएनए में क्या समानता पाई जाती है? तो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं, मतलब दोनों होती हैं, लेकिन ये आपका सिर्फ ए सही है। बाकी दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है? नहीं, उसमें राइबो शर्करा पाई जाती है आरएनए में, और डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। दोनों एक समान पिरामिडिन से जुड़े होते हैं? नहीं, उसमें एडेनिन ग्वानिन होता है और इसमें एडेनिन यूरेसिल होता है। दोनों एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं? नहीं, डीएनए डबल न्यूक्लियोटाइड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो इसमें बस एक ही कॉमन हमको आंसर में आपके दिया भी हुआ है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में डीएनए में यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल जो होता है वो हमारे आरएनए में प्रेजेंट होता है। आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन होता है यूरेसिल। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी थायमिन आपके डीएनए में एडेनिन से जुड़ा होता है और इसमें थायमिन यूरेसिल में जुड़ा होता है। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है इसमें से डीएनए अथवा आरएनए। विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या तो